सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे वेदों का जो सार है। अगर हम वेदों के सार की बात करें तो शायद बहुत दिन बीते और इसी पे मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं आपको वेदों के सार के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हम सब सिर्फ वेदों के नाम ही जानते हैं। बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने वेदों का पठन किया होगा। वेदों में क्या लिखा गया है हमने कभी जानने की इच्छा ही नहीं करी। बस हमें यह पता है कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। लेकिन इनमें क्या क्या बतलाया गया है वो भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये सबको पता है, चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टीन हो, चाहे कोई भी हमारे धर्मगुरु, कि वेदों में सब कुछ लिखित है। वेद विज्ञान का भंडार है। वेद से ही हमें शक्ति मिलती है। वेदों में ही परमाणु बम का विस्तार वर्णित है। पुराने समय में जो ब्रह्मास्त्र होते थे, ब्रह्मशीर अस्त्र होते थे, ये परमाणु बम ही तो थे। सब वेदों में लिखा हुआ है। आइए शुरू करते हैं वेदों के सार की यात्रा। ऋग्वेद में कहा गया है, इंद्र मित्र वरुण मग्नि माहोरथो दिव्य स सुपर्णो गुरुतमान एक सद विप्रा बहुधा वदंती अग्नि यम मातरेश्वनी मानु। मतलब परमात्मा की विभिन्न शक्तियां ही अनेक देवताओं के नाम से पुकारी जाती हैं, पर वो एक ही हैं। इसलिए गुण कर्म स्वभाव के अनुसार उस परमात्मा की हमें उपासना करनी चाहिए। हमने कई बार सुना है कि हम तो उन भगवान जी को मानते हैं, हम उनको मानते हैं, हम उनको नहीं मानते, हम सिर्फ उन्हीं को मानेंगे। कई लोग बोलते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि समस्त ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां हैं वे एक ही हैं। बस उनका कार्य भिन्न भिन्न है। कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से ज्यादा नहीं। हर कोई अपने कार्य में बंधा हुआ है। परमपिता परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त हैं। ये विशाल संसार, अंतरिक्ष, कोटि कोटि ब्रह्मांड, इन सब के कण कण में ईश्वर की असीम सत्ता विद्यमान है। वहीं इस सब का नियंता है, नियामक है। हर वस्तु में, जड़ चेतन में, हमारे रोम रोम में ईश्वर का वास है। वो निराकार परमेश्वर दिखाई नहीं देता, परंतु वही हमारी प्राण शक्ति है। सोते जागते हर समय वो हमारे साथ रहता है, हमारे भीतर भी रहता है, बाहर भी वही है, और चारों ओर चराचर संपूर्ण ब्रह्मांड में वही है। अब आपको एक बात बताता हूं। जैसे रबड़ के गुब्बारे में हवा भरी होती है, तो गुब्बारे के अंदर भी हवा है, बाहर भी और चारों ओर भी, पर वो हमें दिखाई नहीं देती। इसी तरह हर जगह परमात्मा व्याप्त है, कण कण में परमात्मा है, पर वो हमें दिखाई नहीं देते। भक्त प्रहलाद के कहने पे भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और एक खंबे में से प्रकट हो गए। ये प्रहलाद की भक्ति ही तो थी।
जो भगवान एक खंबे में से प्रकट हो गए। जैसे दूध की प्रत्येक बूंद में घी का अंश छिपा होता है, उसी प्रकार ईश्वर भी सर्वव्यापक है। हम दूध देखते तो हैं, लेकिन हमें घी नहीं दिखता। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। उस दूध में से निकली हुई मलाई को इकट्ठा करना होता है, फिर जाके उसमें से हमें घी मिलता है। इसी प्रकार अगर हमें परमात्मा को पाना है तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। संसार के कोने कोने में, सब जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में, सभी प्राणियों के रोम रोम में उस परमेश्वर की सत्ता विद्यमान है। आप सबने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया होगा, अगर नहीं किया है तो करिएगा जरूर। उसमें हम माँ दुर्गा से अपने शरीर के रोम रोम की सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा हमारे रोम रोम में बसा हुआ है। पढ़िएगा जरूर एक बार दुर्गा सप्तशती पाठ। उसके लिए जात पात, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण कोई झगड़ा नहीं है। वो सबको एक ही भावना से देखते हैं कि ये सब मेरी संतान है। वो सबसे प्रेम करते हैं। आप भी तो एक हाथ बढ़ाइए भगवान जी के लिए, उस परमात्मा के लिए। वो 10 कदम बढ़ाएंगे आपके लिए। पर हाँ, विश्वास अटूट होना चाहिए। सर्वव्यापक परमेश्वर की अनेकों अनेक शक्तियां हैं, जिन्हें संसार के विभिन्न मतावलंबी भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। कहीं पे ये माँ दुर्गा है, कहीं पे ये महाकाली, कहीं पे ये छिन्नमस्तिका, कहीं ये वेद माता गायत्री, कहीं पे ये भगवान विष्णु है, कहीं पे ये नरसिंह भगवान। यही महाकाल हैं, यही महागौरी हैं, यही माँ कालका है। सब मनुष्यों का परमात्मा परमेश्वर एक ही है। फिर भी आजकल हम धर्म के नाम पे लड़ते हैं। हम वो भूल जाते हैं परमात्मा एक ही है। वही इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, सब कुछ वो ही है। चाहे उन्हें राम कहो या श्री कृष्ण, या माँ दुर्गा कहो, या माँ काली, या शिव शंकर कहो, सब एक ही हैं। नाम का नहीं, हमें ईश्वर के गुणों का महत्व करना चाहिए। हमें ईश्वर के गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, उनके अनुसार आचरण करना चाहिए और जीवन में व्यवहार करने को ही परमात्मा की उपासना करना कहते हैं। इस प्रकार उपासना करने से, बारंबार के अभ्यास से वे गुण मनुष्य के स्वभाव का अंग बन जाते हैं और वो मनुष्य श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। उसके अंदर सतोगुण की वृद्धि होती है। वो मनुष्य देवत्व की ओर अग्रसर होता है। परमात्मा के अलग अलग नामों को लेकर झगड़ा करना सबसे बड़ी मूर्खता है। कहा गया है, एक सद विप्रा बहुधा वदंती
मतलब एक ही परमेश्वर को विद्वान लोग भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। आपने सुना भी होगा, अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। ये आरती तो हर किसी ने सुनी होगी माँ काली की, जिसमें माँ काली ही अम्बे हैं, वही माँ दुर्गे हैं, वही भवानी, वही माँ गायत्री। परमात्मा का कोई भी नाम ले, पर उसके गुणों को अपने कर्म व स्वभाव का अभिन्न अंग बनाने हेतु हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। आजकल अधिकांश लोग ईश्वर के गुणों का ना तो चिंतन करते हैं और ना उन्हें अपने आचरण में उतारने का प्रयास करते हैं। वो तो बस ये चाहते हैं, भगवान जी हमें ये दे दीजिए, हमें ये दे दीजिए, तब उन्हें भगवान जी की याद आती है। अरे सबको भगवान जी की सेवा करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। मतलब के लिए किया गया जब तब व्यर्थ है। आजकल के जमाने में भगवान जी के नाम पर लोग लड़ने मरने को तैयार रहते हैं। ऐसा लगता है मानो उन पर उसी का अधिकार है, पर वे ये भूल जाते हैं कि भगवान तो सबको अपना मानते हैं। ऐसे लोग समझते हैं कि केवल मंदिर के भीतर ही उसकी सत्ता है, बाहर चाहे जो भी पाप कर्म करो भगवान देखता ही नहीं। उसके सर्वव्यापक रूप को तो जैसे भुला ही दिया जाता है। जिस इंसान से तुम लड़ाई कर रहे हो, अरे उसके अंदर भी तो परमात्मा बसा हुआ है, इंसान ये भूल जाता है। वही इंसान जो लड़ाई कर रहा है फिर मंदिर में आके भगवान जी की पूजा करता है। ऐसी पूजा करना व्यर्थ है, क्योंकि परमात्मा सब में है, कर्ण कर्ण में व्याप्त है। चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सब में है। कभी किसी की गरीबी का मजाक मत बनाइए, क्योंकि उसमें भी परमात्मा है। आप उसको खाने के लिए नहीं दे रहे हैं कभी कुछ, उसका पालन पोषण वो परमात्मा ही कर रहा है। 2 वक्त की रोटी उसको परमात्मा ही दे रहा है, तो वो भी तो परमात्मा की संतान हुआ। परमात्मा अनेकों अनेक रूपों में सर्वत्र विद्यमान है, हर समय हमारे साथ हैं। ये भाव हमारे मन में हमेशा रहना चाहिए। संसार के कोने कोने में वही व्याप्त है और समस्त संसार उन्हीं की सत्ता है। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो हमारी सत्ता है, आज हमने यहाँ पे 1 बीघा ज़मीन ले ली, हमने वहाँ 10 बीघा ज़मीन ले ली, ये तो हमारी ही हो गई। अरे क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। आज वो तुम्हारी है, कल वो किसी और की होगी, फिर वो किसी और की होगी। उसका मूल आधार तो वो परमात्मा की ही ज़मीन है भाई। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए। हमें इस बात को सदैव ध्यान रखना चाहिए, सब कुछ परमात्मा का है, बस हमारे पास जो अपनी चीज़ है वो एक है भक्ति। इस भक्ति से ही हम अपने परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हमें हमेशा प्रभु के नाम का स्मरण करना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए और उनके गुणों का चिंतन करते रहना चाहिए। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आप इसे अपने जीवन में ग्रहण करेंगे।
नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर भगाइए, परमात्मा का स्मरण करिए, फिर आप देखिएगा कि आपकी सोच में कितना परिवर्तन आएगा। को हर चीज सकारात्मक लगेगी। जब आप परमात्मा का हाथ थाम लेते हैं तो परमात्मा भी आपकी मदद करता है। अखल रूपी परमात्मा को मेरा प्रणाम। इसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शुभ रात्रि।